कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। सामान्यतः हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होने वाली पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षाओं के बारे में ही जानते हैं। लेकिन कैलेंडर कभी आप देखें तो आप देखते होंगे कि कुछ स्पेशल एग्जाम्स भी आते रहते हैं। जैसे होम्योपैथी ऑफिसर का आता है, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर का एक एग्जाम आता है, जैसे इधर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी आई हुई है। तो ऐसे ही एक एग्रीकल्चर का एग्जाम आता है। और ये एग्रीकल्चर का जो परीक्षा है उसका प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और इसके मेंस की होने की तैयारी है। उस मेंस के पेपर में हम आपके सहायक कैसे होंगे, इस बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। और अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक बधाई देने का मन है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है ओमपाल पुनिया का। और ओमपाल जी 2020 में जो एग्रीकल्चर की परीक्षा आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, और वो परीक्षा फाइनली 2022 में फाइनलाइज हुई। और 2022 में जो ये रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में ये हमारे पढ़ाए छात्र ओम पुनिया जी क्वालिफाई हुए और एग्रीकल्चर ऑफिसर इस समय ये हैं। तो इधर जब एग्रीकल्चर परीक्षा की डिमांड हुई तो ये फोटो हमने उनसे बस इसलिए मंगा के लगा दी ताकि जो एग्रीकल्चर के छात्र भटक रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हर कोई हो सकता है पढ़ा रहा हो। हाँ, क्योंकि आप परीक्षा आती है तो वो जैसे ये किताब वाले नहीं करते हैं कि अंदर का मैटर वही रहता है, ऊपर कवर बना करके ये हम ये भी पढ़ाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं यह व्यक्ति जो आपके सम्मुख खड़ा हुआ है यह इस परीक्षा का अनुभव रखता है और इस मार्गदर्शन में, इस पूरी प्रक्रिया में सारे छात्र अपने आप को उद्दीप्त करके सिलेक्शन की ओर जा चुके हैं। उनमें से एक सितारा हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ये ओमपाल की फोटो लगा करके हम आपके सम्मुख है, हम प्रयास करेंगे, व्यस्तता रहती है इनको, जब भी आपसे कोई मेंटरशिप जैसा कोई इस तरह की आपको ज़रूरत होगी तो हम एक बार कभी इनको समय मिला तो हम रूबरू करा देंगे, कोई ऑनलाइन क्लास या एक वीडियो बना करके आपको साझा करवा देंगे। ये तो बात की बात होगी। अभी बहरहाल ये है कि हम चाहते हैं कि जैसा फोटो आज इनका लगा के हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे एग्रीकल्चर की मेंस परीक्षा में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बने। भारत के इस कृषि प्रधान देश में अपने कृषि में जो आपने अध्ययन किया उसका योगदान दें और भारत की कृषि को बेहतर बनाए। शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए, क्योंकि आप सब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मुझे इसमें कुछ विशेष बताने को है नहीं। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपको जो चाहिए और ये पाठ्यक्रम क्या है, इसकी रणनीति क्या है यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस मेंस एग्जाम्स की, ये मैं बताना चाहता हूं। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में आप क्वालिफाई हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस परीक्षा से संबंधित नहीं हैं, यदि आप किसी को जानते हैं और आप हमारे छात्र हैं तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उसका कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा में हिंदी अहम रोल रखने वाली है। तो मैं आपको इस पूरे पाठ्यक्रम की रणनीति बताने वाला हूं कि क्या है हमारी रणनीति, क्या होनी चाहिए आपको इस पेपर के लिए, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम के लिए। मैं आपकी इसमें क्या सहायता करूंगा, हमने आपके लिए एक मेंटरशिप बैच बनाया है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड का एक बैच बनाया है जो हमारे एप्लीकेशन पर है। वो क्या होगा, कैसे होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले आप ये जान लें कि हम इस रूप में आपकी सहायता करेंगे, बाकी आप ये जान लें कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करके क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं मां साहब आपकी मेंटरशिप भी चाहिए, आप भी थोड़ी सहायता कर दें हमारी हिंदी के लिए, तो उसके लिए भी हम राजी होंगे। हमने दोनों विकल्प तैयार रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये पेपर कैसे होने वाला है। प्रथम चरण की प्रीलिम्स की परीक्षा हो चुकी है, तो द्वितीय चरण की जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसमें होगा क्या। तो उसमें प्रथम सत्र है, इसमें जीएस का और हिंदी का ये आपका प्रथम सत्र निर्धारित है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो 2020 वाला पेपर था उसमें सामान्य अध्ययन इसमें नहीं था, जीएस नहीं था। इस बार हिंदी के 50 अंक, जीएस के 50 अंक और हिंदी के 50 अंक मिला के 100 अंक बन रहा है। पिछले वाले 2020 पेपर में 100 के 100 हिंदी थी। आय है, क्या मजा आया होगा एग्रीकल्चर के अलावा 100 नंबर की हिंदी। तो 100 नंबर की हिंदी हो जाती तो हाँ, कम से कम 85-90 तो आ ही जाता है। इससे नीचे क्या खेल है, 85 तो आता ही आता। लेकिन अब खैर आपके लिए थोड़ा एक टेंशन दे दी है आयोग ने, और वो ये दे दी है कि हिंदी के अंकों को 50 और सामान्य अध्ययन के अंकों को 50 कर दिया है। मैं इस बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि सामान्य अध्ययन के 50 अंक लाने में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत वेरिएशन पढ़ने पड़ेंगे, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट। लेकिन हिंदी के 50 अंक पढ़ने के लिए आपको खाली हमारे संग रहना पड़ेगा, बस। और कुछ नहीं मेहनत करनी है। जो जैसे जैसे कहा जाए पढ़ाया जाए उसको पढ़ लीजिए, हिंदी के 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी हिंदी की हम गारंटी लेंगे, बाकी क्या ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जीएस और हिंदी मिलाकर के 100 अंक का होगा। आपका
सामान्य जीएस का पेपर 1.5 घंटे का होगा और हिंदी का पेपर 1.5 घंटे का होगा। बाकी 3 घंटे का आपका जो एग्रीकल्चर का वैकल्पिक विषय होगा वो होगा, जिसके लिए आपकी तैयारी नियमित रहती है, आप तैयारी करके ही चले हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया कि सामान्य अध्ययन में 10 सवाल देंगे अति लघु, एक नंबर वाले, शब्द 25 अंक में, मतलब 25 शब्द में। इसका मतलब यह है कि आप ये डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आप खुद ही जान जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखना है। जीएस में एक सवाल लिखा रहेगा, उस पर टिप्पणी लिखनी है, एक प्रश्न लिखा रहेगा, उसका उत्तर लिखना है। तो ये मुख्य परीक्षा है। और हिंदी में आ जाए तो हिंदी को इन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा है। सामान्य हिंदी का प्रथम खंड 25 अंक का है और निबंध 25 अंक का है। यानी कि हिंदी के 50 अंक को 2 टुकड़ों में बांटा है। 25 नंबर का एक निबंध है और 25 नंबर आपकी प्रॉपर हिंदी से है। तो ये 25-25-50 आपको बूम देने वाले हैं। कंपैरेटिवली एवरेज रहने के बजाय आप हिंदी में पक्का अबव एवरेज हो जाएंगे अगर आप पढ़ लेंगे। बाकी आपका एग्रीकल्चर का पेपर, उसके अलावा जिन जिन पदों में इंटरव्यू की जरूरत है, जिनमें वो नोटिफिकेशन में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनमें इंटरव्यू होगा, जिनमें जरूरत नहीं उनमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब सिलेबस देखिए जीएस का सिलेबस है इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये अच्छी बात है कि जीएस के सिलेबस में एग्रीकल्चर का पार्ट डाल दिया है ताकि जीएस उतना हैवी ना लगे, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा के लिए अपना एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, वो इसमें आपके थोड़ा बहुत जीएस के पर्सपेक्टिव से कवर हो जाएगा। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि जो बेसिक पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन का होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पाठ्यक्रम जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। 50 अंकों का है जीएस, आपको तैयार करना है। इसका बेहतर तरीका मैं आपको पढ़ने का बता दूं, बेहतर हो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के जो प्रॉपर पीसीएस के पेपर मेंस के हुए हैं उनकी किताबें बाजार में अच्छे संस्थान और अच्छे पब्लिकेशन छापे हैं, उनका आंसर वांसर छापे हैं, उन किताबों को लाइए अपने पास रखिए। और जितने अंक आपको चाहिए वो अंक, मतलब अगर वो 50 शब्द में लिखना है, 25 शब्द में लिखना है, तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू राइट आंसर, वो आपको आइडिया मिल जाएगा, वो आप वहां देख सकते हैं। बाकी क्या कहते हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण नाम की किताब आप अपने पास जरूर लें। करंट अफेयर लेंगे, इस करंट अफेयर का तो आप उससे कवर करेंगे। उसके अलावा उसमें कुछ टिप्पणियां, कुछ चर्चित हस्तियां, कुछ वर्तमान में चल रही बातों पर छोटी छोटी टिप्पणियां होती हैं। तो आप जरा पिछले 4-5 महीने की ये प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ डालिएगा, या क्रॉनिकल है प्रतियोगिता दर्पण ज्यादा परंपरागत और अच्छे तरीके से लिखी होती है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप प्रतियोगिता दर्पण लेकर के पढ़ लीजिए, तो वहां पर वो रिटर्न जो मैटर लिखा होगा उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये जीएस का पर्सपेक्टिव। हाँ, इसमें हम जो बैच में इतनी सहायता कर देंगे कि आपकी लेखनी एकदम गड़बड़ हो तो आप ये वाले आंसर भी, अगर आप इसमें जुड़ेंगे, अगर आप ये वाले आंसर भी हमको लिख के भेजेंगे तो हम उसमें जो कमियां होंगी वो आपकी सुधरवा सकेंगे, ऐसा कर देंगे हम आपके लिए। और बाकी हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी की एक एकदम डंडा लेकर के ठीक कर देंगे, एकदम मजबूत कर देंगे। आप सोचिए, हिंदी का सिलेबस जिसको इन्होंने 50 नंबर का कर दिया है, उसमें 25 अंक में क्या है, अपठित गद्यांश का एक संक्षेपण करना है, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ये बिना सीखे आप करें तो आप जाने क्या लिखेंगे। अगर आप सीख जाएंगे तो आप एग्जैक्ट लिखेंगे जिससे नंबर मिले। तो इसलिए इसको तकनीकी रूप से सीखना जरूर। इसकी टेक्निकलिटी की संक्षेपण क्या होता है, ये वो मजाक नहीं है पेपर की बच जाएंगे जैसे हाई स्कूल में कर लेते थे, को बड़ा सा पैराग्राफ है, सारांश में कुछ लाइन काटी और लिख दी, ऐसे नहीं चलेगा। संक्षेपण की विधा होती, तकनीकी होती है, 1/3 लिखना होता है। 1/3 लिखना सीखना टफ काम है। उसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली शुद्धियां। इतना पाठ्यक्रम में से कहीं से भी वो सवाल पूछ सकते हैं, कहीं से भी हो सकता है। पर्यायवाची सवाल पूछ लें, हो सकता है संधि समास से सवाल पूछ लें, हो सकता है मुहावरे, लोकोक्ति पूछ लें, हो सकता है उत्तर प्रदेश की बोलियों से पूछ लें, कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। और उसके अलावा वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आएगा। मैं आपको अभी एग्जैक्ट पेपर दिखाता हूं, पिछले साल का जो पेपर हुआ था मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, आपको अंदाजा होगा कि करना कैसे है। अनुवाद, अब अनुवाद तो गुरुजी हम हिंदी मास्टर हैं, हम अंग्रेजी का पढ़ाएंगे। हाँ, हम आपको ये कहेंगे कि हाई स्कूल लेवल और इंटर लेवल पर जो आपके यूपी बोर्ड की ग्रामर की वो ट्रांसलेशन वाली किताबें आती थी, बस उसका ट्रांसलेशन उठा लीजिएगा और एक बार लगा डालिएगा, कुछ बेसिक्स बन जाएंगे। इतनी अंग्रेजी आज के जमाने में लगभग सबको आती है कि हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी बना ले जाओ। वो ट्रांसलेशन की किताब एक बार पढ़ डालना तो ट्रांसलेशन मजबूत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है निबंध।
जैसे पीसीएस मेंस होता है बस वैसे ही खेल है, बस थोड़ा छोटा छोटा कर दिया है। साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय, इनमें से बस एक निबंध लिखना है। खुशी की बात यह है कि एक निबंध 25 नंबर का लिखना है, तो 25 अंक का 500 शब्दों का एक निबंध लिखना है। अब इस 25 शब्दों में कहो 5 नंबर किसी को मिले हो और किसी को 7-8 भी मिले हो, और हो सकता है कोई 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर और 20 नंबर भी ले आवे, ये भी संभव है। लेखन शैली कैसी हो, मैं पता चला लिखना है दूरी, लिख रहे हो दूरी, हाँ लिखना है क्या कहते हैं चिन्ह, चिन्ह और लिख रहे हो चिन्ह, हाँ ब्राह्मण को ब्राह्मण लिख रहे हो, वर्तनीय एकदम गलत है, लिखबे कब हो नहीं करे हो हिंदी, तो कैसे कह पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि मास्टर डंडा लेके तुम्हारी एक एक लाइन जांचे, तो हम जांचेंगे, आप जुड़िए, हम जांचेंगे, पक्का जांचेंगे। तो आप देखिए ये जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हम आपका कवर करवाएंगे, पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ YouTube पर हम आपको 2, 4, 5 क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन चूंकि छात्र खोजे मिलेंगे, पता नहीं 2, 4, 10, 15, 20 लोग मिल जाए जो मुख्य परीक्षा वाले हैं, जिन तक हमारी ये एल्गोरिदम पहुंच जाए। वरना क्या कहते हैं वो YouTube पर पढ़ावे और पता चला 2 आदमी एग्रीकल्चर के लिए देख रहे हैं, तो बहुत खास आनंद आने वाला नहीं है। इसीलिए एक डेडिकेटेड स्टडी के लिए हमने अपने एप्लीकेशन पर इसका एक बैच बना दिया है आपका, और एप्लीकेशन पर, और मैं आपको अभी पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर अभी देख लीजिएगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी इच्छा हो और आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है, तो मुख्य परीक्षा के लिए एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेकर के, मेंटरशिप लेकर के अगर आप हिंदी तैयार कर लेंगे तो हिंदी गारंटी देता हूं। जीएस में हम आपको आपके उत्तर लेखन यदि आप करेंगे कहीं से भी, और आप चाहेंगे कि मां साहब हम आपके बैच में हैं, तो आप जीएस में भी हमारे जरा चेक कर दीजिए क्या सही तरीके से लिखा हुआ है, तो इतना अनुभव है हम वो आपको बता देंगे। हमारे अध्यापक भी संग रहते हैं हमारी टीम में, तो जो वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर देंगे। जो लगातार कुछ छात्र हैं जो पेपर देते हैं और जो सिलेक्टेड भी हैं, तो वो सब कर लेंगे, और बाकी हम खुद ही आपके प्रत्येक भेजे गए उत्तर को जांच करके उसका निरीक्षण कर लेंगे। और हिंदी तो हम आपसे लिखवाएंगे, निबंध भी लिखवाएंगे, सब चेक करवाएंगे, पाठ्यक्रम एक बार खत्म कर लेंगे, फिर अभ्यास करवाएंगे। अभी तारीख कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये पेपर कब होने वाला है, तो बस आपको करना यह है कि हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ ये गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस बैच के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर या इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन पर आपको इस थंबनेल से यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024 इस नाम से एक वो आपको थंबनेल दिखेगा, ऐसा ही इसी थंबनेल पर क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले आपको कोई क्वेरी करनी हो, कोई इंक्वायरी लेनी हो, तो आप इस नंबर पर जानकारी हमसे ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेपर कैसा आता है, क्या पेपर था। पिछली बार का पेपर हमारे पास है, हम आपको पूरा पेपर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यह है पेपर, एग्रीकल्चर वाला पेपर है। एक पैराग्राफ आया हुआ है और इस पैराग्राफ में कुछ लाइनें अंडरलाइन है। आप देख पा रहे हैं कितनी लाइन अंडरलाइन है, 2 लाइन अंडरलाइन है, 2 लाइनें देखो अंडरलाइन है। इस पैराग्राफ में सबसे पहले वो जो 2 लाइनें अंडरलाइन है उनकी व्याख्या करनी है, तो आपको 2-2 नंबर के 2 व्याख्या हो जाएंगी, 4 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रश्न का इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। और इस गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखना है, यानी संक्षेपण करना, इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो 6, 3, 9, 3, 12, 4, 16 नंबर एक पैराग्राफ आपको देगा। लेकिन अब 16 नहीं देगा, अब ये 8 देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है 2020 वाला जो पेपर परीक्षा थी उसमें ये 100 नंबर की हिंदी थी, अब की 50 की हो गई है, तो ये 16 नहीं 8 नंबर हो जाएंगे। यानी ये 2 नंबर का, ये 1.5 नंबर का, ऐसा कुछ वो अब अगले हिसाब से डिजाइन करेंगे जो भी करेंगे। अब देखिए सवाल क्या आया, सवाल आया कि समास की परिभाषा देते हुए अव्ययी भाव एवं कर्मधारय का सोदाहरण परिचय दीजिए। अब तुम एग्रीकल्चर में खोपड़ी लगाए हो, जीएस पढ़े रहे हो, और अव्ययी भाव कर्मधारय समझोगे नहीं तो लिखोगे का खाक। यह ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़े ना है कि ऐसे क्लिक 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 टिक करके चलाया है। पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके लिखने की क्षमता पैदा होगी। अब समास पूछा, कल को पूछ ले संधि की परिभाषा देते हुए यण संधि का सोदाहरण परिचय दीजिए, इसकी परिभाषा देते हो व्यंजन संधि का सोदाहरण परिचय दीजिए, ऐसा सवाल पूछ ले तो समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बोलियों से सवाल पूछ ले, पर्यायवाची से सवाल पूछ ले, जितना पाठ्यक्रम हमने अभी दिखाया था उस पाठ्यक्रम में से कहीं से भी एक सवाल बना दे, ठीक। और अंग्रेजी में अनुवाद, ये 3 अनुवाद, ये क्या कहते हैं 5 अनुवाद आपको अंग्रेजी में करने हैं, और उसके बाद ये हिंदी में अनुवाद करना है, माने हिंदी से अंग्रेजी बनाना है, अंग्रेजी से हिंदी बनाना है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां
पूछी गई हैं। इन मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताना है और जंगल में मंगल करना, आनी पर कनी चाटना, टूट चाप नहीं जुरे रुसाने जही, जैसे बयार बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, इनका अर्थ लिख करके इनका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, और उसके बाद अनेकार्थी शब्द हैं। ये अनेकार्थी शब्द द्विज और कलत्र। अब द्विज का अनेकार्थी तो बहुत लिख लोगे, कलत्र का लिखोगे तो एकदम खोपड़िया हिल जाएगी। कलत्र पत्नी है, कलत्र दुर्ग है, कई शब्द होते हैं कलत्र के। वांग्मय कैसे लिखा जाएगा, हिरण्यकश्यप। अब सब ये गलतियां, अब ये रेगुलर जो छात्र हैं हमारे संगत में वो जानते हैं कि कैसे लिखना है। वांग्मय कैसे लिखना है, ऐसे लिखा जाता है वांग्मय, इसमें गा नहीं आएगा जो वहां लिखा है। हिरण्यकशिपु ऐसे होता है, वांछनीय ऐसे होता है, पैतृक ऐसे होता है, जारज का विलोम औरस होता है, अपराधी का विलोम निरपराध होता है, शाश्वत का विलोम शाश्वत माने जो हमेशा रहे तो क्षणभंगुर या नस्वर, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जो जहन में आए, जो सबसे उचित लगे वो आप उसमें लिख दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो और आगे बढ़े। अब पूछा है चार चार पर्यायवाची लिखिए। किरण का पर्यायवाची, दास का पर्यायवाची एक बार लिखा लोगे, आख्यान का पर्यायवाची। किरण का तो मरीचि कह दोगे, मयूख कह दोगे, अंशु कह दोगे, और दास का नौकर कह दोगे, चेटक कह दोगे, भृत्य कह दोगे, अनुचर कह दोगे। आख्यान तो आख्यान वर्णन होता है, वृत्तांत होता है, कहानी होता है, किस्सा होता है, बयान होता है, ये सब आख्यान में आ जाएगा। ठीक, अच्छा ऊपर कलत्र खोपड़ी में कुल बुलाया ना गुरु जी, अनेकार्थी कैसे लिखें। कलत्र पत्नी को कह देते, स्त्री खाली स्त्री को कह दे, स्त्री के लिए भी सीधे पर्यायवाची प्रयोग किया जाता है। नितंब, गूगल में सर्च कर लेना नितंब क्या होता है, पश्चभाग। हाँ, और क्या कहते हैं दुर्ग या किला, ये सब कलत्र के अनेकार्थी हैं। द्विज जो 2 बार जन्म ले, तो पक्षी, दांत, चंद्रमा, ब्राह्मण, ये सब द्विज के पर्यायवाची हो जाएंगे, वो अनेकार्थी हो जाएंगे। तो अनेकार्थी पढ़िए, वर्तनी शुद्धि पढ़िए, विलोम पढ़िए, पर्यायवाची पढ़िए, तत्सम तद्भव पढ़िए, तलवार का तत्सम तरवारी, ओस का तत्सम अवश्याय, 40 का तत्सम चत्वारिंशत, ये हो जाएगा। फिर ये आपके 25 नंबर बनेंगे। इसमें ये 50 नंबर बन रहे हैं, लेकिन ये 25 नंबर के बनेंगे क्योंकि इस बार 50 नंबर की हिंदी है। अब द्वितीय खंड में निबंध आ जाएगा। अब देखिए पिछले बार के निबंध जो 2022 में फाइनल हुआ पेपर, उसका निबंध देखिए। साहित्य में लोक संस्कृत के विविध सरोकार, भारतीय विकास के क्रियान्वयन में महिलाओं की सहभागिता, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं नियंत्रण के कारगर उपाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षा कितनी सफल, वैश्विक आतंकवाद के विनाशकारी खतरे, निदान और निराकरण। अब इन विषयों पर कैसे निबंध फ्रेम करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ 50 लिखा है क्योंकि पिछले साल के पेपर है, ये 25 नंबर का आपकी मिलने वाला है। शुरुआत कैसे करते हैं, मध्य कैसे बनाते हैं, अंत कैसे बनाते हैं, इन सबको एक कक्षा में नहीं बताया जा सकता। हाँ, एक काम मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप ये शुरुआत, ये सब ABCD बाद में सीखें। पहला काम ये करें कि कोई अखबार उठावें, उस अखबार में आप कोई एक लेख उठा लें संपादकीय पर, और उस लेख को पहले पढ़ें। निबंध की शुरुआत कैसे करें, खोपड़ी में ये कलम चलना आए कैसे, इसकी शुरुआत बता रहा हूं। आप कोई एडिटोरियल पढ़िए, उसको अपने शब्दों में ढालिए, और अपने शब्दों में ढालने के बाद पहले उसको पढ़िए, समझिए, फिर वो पन्ना बंद कर दीजिए और अपने शब्दों में एक लेख लिख डालिए। अगर आप ये कर पाने में सक्षम हो जाएंगे तो धीरे धीरे निबंध का जोर बनने लगेगा। योजना मैगजीन आती है, कुरुक्षेत्र एग्रीकल्चर वालों को जरूर पढ़नी चाहिए, कुरुक्षेत्र जरूर पढ़नी चाहिए। ग्रामीण अंचल से संबंधित पत्रिका है, आपके काम का बहुत मटेरियल उसमें मिलेगा। कुरुक्षेत्र एक मैगजीन आती है, योजना कुरुक्षेत्र आप देखिए, तो उससे आपको आपके GS का मटेरियल, आपके SC का मटेरियल, ये सब मिलेगा। तो इस तरह से पढ़िए, पढ़ाइए। और बाकी हम कोई समस्या हो तो आप सामान्य कक्षाएं, ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये 9.5 में जो डिस्कस होता रहता है, भले ऑब्जेक्टिव में, लेकिन जब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं तो उससे कवर हो जाता है। तो आपकी मर्जी आवे। एक काम ये करेंगे कि जब मेंस की डेट डिसाइड हो जाएगी तो एक पेपर हम सॉल्व भी करवा देंगे आपके लिए। और इसके अलावा साहब, चूंकि पेपर इतने होते हैं कि सारे पेपर के लिए मैं स्पेशलाइज क्लास चला पाऊँ यूट्यूब पर, यह संभव नहीं बन पा रहा है। आप देखते होंगे इतने सारे एग्जाम की डिमांड होती है, ये भी चला दीजिए। तो चूंकि इसकी संख्या कम है, दायरा कम है, तो इस दायरा कम होने की वजह से ही मैंने इसको अपने एप्लीकेशन पर बैच बना दिया है कि बैच चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी बातें सीधे सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि आप एग्रीकल्चर के मुख्य परीक्षा देने वाले छात्र हैं, यदि आपका कोई मित्र दे रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा देंगे, आपको पुण्य मिलेगा। तो करते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म। जाते जाते पुनः बताना चाहेंगे, यदि आपके हृदय में कोई सवाल आए,
कोई मनसा, कोई शको स्वभाव है, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात हमसे कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आपने हिंदी का पेपर देख लिया, आपने देख लिया आपको प्रॉपर प्लानिंग कैसे कैसे बना के चलनी है, और बाकी कोई शको स्वभाव हो तो आप फोन करके भी पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे आपको। आप बैच ले न ले, आपके मन में कोई डाउट हो, आप वो भी पूछना चाहें तो आप इन नंबर्स पर हमसे पूछ लेंगे। यदि आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो हम आपके डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहें।